अच्छा, हैं। चूंकि तो हम अब बलूचिस्तान के असल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, सबसे जो मेन वहाँ पर टेररिज्म जो है वो काफ़ी अब देखें तकरीबन जब से खुसूसन अकबर ख़ान बुगटी का जो एपिसोड हुआ उसके बाद तो एक वेव ऐसी आई कि वो थमने का नाम भी नहीं ले रही। क्या ये इसे आपका दोहरा मेयार समझा जाए कि सीएम बनने से पहले आप बबांगे दोहल ये कहते रहे कि वो लोग जो कि रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई उन्हें नाराज़ बलोच कहता है, कोई उन्हें दहशतगर्द समझता है, वो उस बहस में नहीं पड़ते। आप ये कहते थे कि उनसे मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे ही आप सीएम बनते हैं, आप कहते हैं जी वो आम माफ़ी उनको दे दी जाए और उनसे बात की जाए, आएँ बैठें, वो भी रियासत के बेटे हैं। ये क्या है? देखिए, मैं पहले सरफराज बुगटी था, मेरी ज़ाती राय आज भी यही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं एक कोलिशन हुकूमत का सरबराह हूँ, कोलिशन हुकूमत का लीडर ऑफ़ द हाउस हूँ और फिर एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हूँ वहाँ पर। अब मुझे जो भी बोलना है, जो भी करना है, वो बड़ा सोच समझ के करना है और तमाम स्टेक आज ज़ाती राय की अब मेरी अहमियत नहीं रही है। अब मैं वहाँ का चीफ़ मिनिस्टर हूँ, तो अब मेरी राय इसलिए तब्दील हुई है। ज़ाती राय मेरी अब भी ये है कि मैं समझता हूँ कि जो भी वायलेंस करे, देयर इज़ नो गुड एंड बैड वायलेंस। वायलेंस इज़ वायलेंस। वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है, वो कोई भी स्टेट हो। आप दुनिया में कहीं पर भी देख लें कि ये जो रीज़न्स जो मर्ज़ी हों, यहाँ तो कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं है, लेकिन अगर कोई सॉलिड रीज़न हो तब भी रियासत किसी भी शहरी को ये इजाज़त नहीं दे सकती कि वो वायलेंस का रास्ता अपनाए। लेकिन क्योंकि मैं एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, अक्सरियत हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये राय है और फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, सीओडी के बाद मैं समझता हूँ कि जो नेशनल एक्शन प्लान था, वो पाकिस्तान का एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का। उसमें जो 14th नंबर है या नंबर आगे पीछे हो सकता है कि जो उसका वो था पॉइंट था, उसमें यह था कि इन लोगों से मुज़ाकरात किए जाएँ। अगर मुज़ाकरात, मैं समझता हूँ कि वैसे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, वो मुज़ाकरात से वो मुज़ाकरात से नहीं, मुज़ाकरात से हल नहीं होता। अगर हल होता है, अच्छा। अगर हल होता है, आप अगर रीजन के कॉन्टेक्स्ट पे देखें तो कोई भी मसला मुज़ाकरात से हल नहीं हुआ है। चाहे आप श्रीलंका देख लें, चाहे आप इंडिया में देख लें, चाहे आप ईरान में देख लें, बाकी जगहों पे देख लें, मामला यहाँ पे हल होता है रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने से। अगर आप चांस देना चाहते हैं, जो कि पॉलिटिकल जमातें देना चाहती हैं, मेरी पॉलिटिकल जमात भी देना चाहती है, हम कोलिशन पार्टनर देना चाहते हैं, तो हम वो चांस ज़रूर देंगे। हम बातचीत ज़रूर करेंगे कि अगर कोई वापस आना चाहता है, मेन स्ट्रीम होना चाहता है, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होना चाहे चाहता है, जो भी हो, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होना चाहता है, चाहे जो भी हो, देखिए उसमें इफ्स एंड बट्स फिर नहीं होंगे कि हर बयार हो सकता है, बरामदाग नहीं हो सकता, वो हो सकता है, 100%, ये अल्लाह नजर हो। अच्छा, 100% देयर इज़ नो इफ एंड बट्स। सिर्फ एक इफ़ है, वो इफ़ एंड बट कहाँ है कि आपने नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया है उसमें जो टेररिज्म को डिफाइन किया है, उधर हमने अब अच्छा है या बुरा है, यही डॉक्यूमेंट है आपके पास, जिसको मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। लेकिन अब यही है कि आपने जो मज़हब के नाम पर वायलेंस करते हैं उनको तो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया इस डॉक्यूमेंट के तहत। जो ये कौम परस्ती तो नहीं कह सकते, जो किसी सेपरेटिज्म के नाम पे या इस नाम पे कर रहे हैं, उनको आपने नाराज़ बलोच का नाम दे दिया है और अब यही नाम कंसेंसस से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दिया है। मैं अकेला सरफराज बुगटी उससे हट तो नहीं सकता हूँ। हम उसको चांस देना चाहते हैं कि वो आएँ, मेन स्ट्रीम होना चाहें। पुरअमन बलूचिस्तान की पॉलिसी डॉक्टर मालिक बलोच साहब के टाइम पे बनी थी, उसमें बहुत सारे लोग सरेंडर हुए थे, उनको रियासत ने लुक आफ्टर किया था। अभी रिसेंटली आपको पता है कि सरफराज बंगुलजई जिस तरह है, उन्होंने ख़ुद सरेंडर किया। और इस तरीके से अगर कोई मेन स्ट्रीम लीडर्स या कोई सेकेंड टियर लीडरशिप वो आना चाहती है वापस, वो हथियार डालना चाहती है, तो मेरा ख्याल है कि इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है।